हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी एस सर एजुकेशन पर। और आज का अपना नेक्स्ट पार्ट है जहां से दो क्वेश्चन आपके बेस टीसी में देखने को मिलते हैं। बेस टीसी क्या, सभी पीटीटी के अंदर भी आपको यहां से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं लुप्त संख्याएं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज अपन लेने वाले हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। चलते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि यहाँ पर लुप्त संख्या इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आपको ऐसा डायग्राम देता है, मैट्रिक्स के तौर पर डायग्राम देता है, और इसमें पूछा जाएगा कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह पर कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन 25, बी 59, सी 48 और डी है 73। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसा क्या करें कि 36 आ जाए। तो यदि मैं 2 को 1 से गुणा करूं तो मेरे पास 2 और 6 तो नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ पर क्या करें, यदि मैं इसको ऐसा करूं कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो मेरे पास कितना आ रहा है 4 प्लस 1 प्लस 9। तब भी मेरे पास कितना आ रहा है भाई, यहाँ पर नहीं आ रहा है, 14 आ रहा है। तो यदि मैं इसका क्यूब कर दूं तो क्या तब आ रहा है क्या, तो भी देख के लेते हैं। यदि मैं इसका क्यूब करता हूं, इसका भी क्यूब करता हूं और इसका भी क्यूब करता हूं, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब होता है 27, और 27 और 1 28, और 28 में 8 जोड़ते हैं तो कितना होता है 36। कितना होता है 36, जो कि मेरे पास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको चेक करता हूं मैं, क्या मैं यहाँ पर 0 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करता हूं। 0 का क्यूब 0 होगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, कितना होता है 64, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। क्या मेरे पास 91 आ रहा है क्या, तो इसको जोड़ के देखेंगे तो 7 और 4 11 का 1 हासिल का है 6 और 1 7 8 9 91 बिल्कुल आ रहा है। तो फिर यहाँ पर आपके पास जो संख्या है 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो यहां पर इसको प्लस करेंगे, 64 और 8 कितने होते हैं 72, और 1 कितना हो जाएगा 73। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 73। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या है, आपने जो स्तंभ में जो संख्या लिखी हुई है इनका, जैसे 2 का क्यूब 1 का क्यूब और 3 का क्यूब कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। उसी प्रकार 0 का क्यूब 4 का क्यूब और 3 का क्यूब, इनका सबका क्यूब करके जोड़ते हैं तो अपने पास कितना आ रहा है 91 आ रहा है। तो यहाँ पर 4 2 और 1 इनका भी क्यूब करके यदि इनको जोड़ दें तो मेरे पास कितना आ रहा है 73 आ रहा है, 73 आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा 73। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार। देखो क्वेश्चन अपन इसी प्रकार के क्वेश्चन लेंगे क्योंकि आपको यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वेटेज ज्यादा रहता है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण वगैरह सारे क्वेश्चन अपन यहां से लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर जो आपको बॉक्स में जो संख्याएं दे रखी है और यहाँ पर दे रखा है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह, किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको ऑप्शन दे रखा है ए 1 है, बी 3 है और सी 5 है और डी कितना है 6 है। इसमें ऐसा क्या करें कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाए। तो देखो मित्रों, क्या कुछ और तरीका, क्या इन सबको जोड़ने के बाद में क्या इनका योग समान आ रहा है क्या। तो देखो 4 और 3 कितने हो गए 7 8 10, 6 और 4 10, यहाँ 11 हो गए, तो मामला नहीं बेटा। क्या कुछ और तरीका लगाएं जिससे अपना काम हो जाए। ठीक है, क्या सबको गुणा करने पर आ जाए कि आ रहा है क्या ऐसा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 6 चौक 24। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या और तरीका। तो देखें, यदि मैं 1 प्लस 3 को जोड़ूं और गुणा कर दूं 2 प्लस 4 से, तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये 4 गुणा 4 2 6, 6 चौक 24। क्या आ रहा है, गुणा करने पर मेरे पास कितना आ रहा है 24 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करने से, इन दोनों को अलग अलग प्लस कर लिया और क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, ये वाला यहाँ पर हो गया। इस वाले को भी देखते हैं कि 2 प्लस 1 गुणा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2। तो यहाँ पर इसको और सोल्व करें तो 2 और 1 कितना हो गया 3 और 6 8, 8 3 24, बिल्कुल ये भी सही मिल रहा है। ये भी क्या हो रहा है 24। तो फिर इसमें भी ऐसा करें कि 2 प्लस 1 करूं और इसको गुणा करूं मैं, और इसमें क्या जोड़ूं ऐसा कि मेरे पास कितना आ जाए
24 आ जाए। कितना आ जाए? 24 आ जाए। तो देखो मित्रों, यहां पर आपको पता है कि यदि मैं इसको जोड़ता हूं तो मेरे पास 3 आएगा और मैं 3 को किससे गुणा करूं? 8 से। 8 तिया 24, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसी कौन सी संख्या मैं लिखूं कि मेरा आंसर बैठ जाए? तो देखो 2 और 1 कितना हो गया? 3 और 6 और 2 कितने हो गए? 8 और 8 तिया 24। तो मेरा यहां पर सही आंसर क्या होगा? 6, कि वो संख्या क्या होगी मेरी? 6 होगी। क्या होगी? 6 होगी। एक और तरीका डायरेक्ट, यदि आप डायरेक्ट इनको क्या करें, सबको गुणा कर ले। ठीक है, ये तो तरीका बता दिया मैंने कि इनको जोड़ा, इसको भी जोड़ा और गुणा कर दिया। ठीक है, ये तो अपन ऐसा कर दिया। लेकिन एक और तरीका यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट, मैं यहां बता रहा हूं आपको इस जगह, इन सबको क्या कर दिया मैंने? गुणा। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 तिया 12, 12 दूने 24, कितना आ गया? 24। इसको भी सोल्व करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 चौक 24। यहां पे कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 1, किससे गुणा करूं कि मेरे पास कितना आ जाए? 24 आ जाए। तो यहाँ 2 दूनी 4 और 4 को एक 4, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा मुझे? 6। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 6। तो किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बस आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। तीनों के अंदर क्या मिलनी चाहिए? आपकी सीक्वेंस मिलना जरूरी। यदि ऐसा नहीं मिलता है तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने फिर आता है इसी प्रकार का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, और इसमें ऐसा क्या करें सवाल में कि आपके पास प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इन ऑप्शन में से आपका आंसर मिल जाए। तो देखो 15 कैसे आए भाई? यदि मैं यहाँ 6 और 2 8, 4 3 7, 15 ऐसे आ रहे हैं, जोड़ने से आ रहे हैं। ठीक, कैसे? 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 3 15। ठीक है, आ रहा है। यहाँ पे जोड़ते हैं 11 और 8 19, 19 और 6 25। ये नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा, तो इससे तो काम होगा नहीं। क्या और कोई तरीका लगा दे? देखो ये भी तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस से होगा ही नहीं। तो फिर मैंने तरीका लगाया कि 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 36 और 4 हो गए 40 और 9 16 और 9 हो गए 25। माइनस के 10 में 5 गए तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1, 15 आ रहे हैं। ठीक है, बीच वाली संख्या आ रही है। क्या इसमें भी अगले में भी आ रही है? क्या देख लेते हैं। इसमें भी 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और माइनस करना है 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 11 का प्लस 8 का तो क्या करना है? अलग जोड़ना है, और 7 का 6 का अलग जोड़ना है, बीच में क्या लगाना है? माइनस। 11 का स्क्वायर होता है भाई 121 और 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 और 6 का स्क्वायर होता है 36। इनको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 6 और 2 8, 185 माइनस 9 और 6 15 के 5 हासिल का 1, 4 और 4 8 85। 185 में 85 माइनस करूंगा, आपको पता है कितना बचेगा? 100 बचेगा। क्या 100 यहाँ पर आ रहा है? क्या भाई आ रहा है? इसका मतलब आपका तरीका यही बैठेगा। तो यहाँ पर देखो 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 181 आएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 50। इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ 3, 131 में आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 31 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपके बीएसटीसी पीटीटी में देखने को मिल सकता है। बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से ध्यान रखें। क्या क्या है कि यहाँ पर 6 को और 2 को दोनों का वर्ग करके और जोड़ा है, और इसको दोनों का वर्ग करके जोड़ा है, और बीच में क्या लगाया है? माइनस। तो बीच वाली संख्या आपको प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार 11 और 8 का स्क्वायर करके जोड़ा है, और 7 और 6 का स्क्वायर करके जोड़ा है, और यहाँ पर 185, उसी में कितने बचेंगे? 100, जो कि बीच वाली संख्या होती है। उसी प्रकार यहाँ 9 और 10 का वर्ग करके जोड़ना है, और 1 और 7 का वर्ग करके जोड़ना है, तो कितना मिलता है आपको? 131 मिलता है। तो यहाँ पर्सनल चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 131 आएगी, जो कि आपका डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में टाइम लगता है, लेकिन आपके ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप घबराएं नहीं और क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है।
सिलेक्शन लेना है तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, क्योंकि आपकी कट ऑफ बीएचटीसी में ज़्यादा है। पीटीटी में इतना बात है नहीं प्रॉब्लम ज़्यादा, लेकिन यदि आप बीएचटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पूरे अच्छे से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कि यहाँ पर 6, 7, 169, 2, 9, 179 और प्रश्नवाचक चिन्ह कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब इसमें ऐसा क्या करें कि अपना आंसर बैठ जाए। तो देखें यहाँ पर 7, 6 + 7 कितना हो गया 13 का स्क्वायर 169 होता है, कोई डाउट नहीं है। फिर है 9 + 2 9 और 2 कितने हो गए 11 और 11 का स्क्वायर होता है 121, नो डाउट ऐसा होता है। तो फिर यहाँ 9 + 7 16 और 16 का क्या करना है आपको स्क्वायर, क्योंकि 16 9 और 7 कितने होते हैं 16 और 16 का स्क्वायर होता है 256 256। आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का आप जोड़ के और इनका वर्ग करना है, और जो वर्ग करेंगे वो संख्या आपको तीसरी संख्या मिलेगी। इसी प्रकार 9 और 2 का जोड़ करके इसका वर्ग करना है, आपको 121 मिल जाएगा। उसी प्रकार 9 और 7 को जोड़ना है और इसका वर्ग करना है और आपको संख्या मिलेगी 256। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 256। ठीक है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर दिया है, तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होने वाला, जल्दी से आंसर देंगे आप लोग कि इसमें ऐसा क्या करें कि अपना सही आंसर हो जाए। तो देखो मित्रों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 18 आ रहा है और 4 पंजे 20, मामला बैठेगा नहीं। 9 दूनी 18, मामला बैठेगा नहीं। ठीक है। तो फिर क्या करें कि 4 + 5 को जोड़ दें तो 9 होता है, और 9 को यदि 2 से गुणा कर दूं तो 9 दूनी 18, ये संख्या आपके पास आ रही है। उसी प्रकार यदि मैं इसको लेता हूं तो 2 + 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11, और 11 को 2 से गुणा करते कितना आ रहा है 22। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ 3 और 5 को इसके लेता हूं तो 3 + 5 को जोड़ना है, 5 और 3 8, और 8 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 16। तो मेरा सही आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से गुणा करने से तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार 2 को 9 को जोड़ के और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 22 प्राप्त होगा। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे और इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी आपको 16। मतलब आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6, 7, 8, 3, 10, 9 और यहाँ पर संख्या आपको दे रखी है और ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा। आप वीडियो को फ्यूज कर दिया करो, रोक दिया करो और वीडियो को पूरा देखा करो अंत तक, ताकि आपको पता लगे कि अपने को कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और इसका सही आंसर आप दीजिए जल्दी से कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखो मित्रों, यहाँ पर मैं देखूं कि इधर बड़ी संख्या आ रही है तो मैंने एक तरीका लगाया कि 6 + 7 6 7 13 होता है, 13 का स्क्वायर 169 बिल्कुल सही होता है और यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद मेरे पास ये संख्या है, इसमें 10 + 9 और 10 + 9 कितना होता है 19, और यदि मैं 19 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास 361 आता है। कितना आता है 361 आता है। 19 को 19 से गुणा कर लीजिए, आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 8 + 3 8 3 11 और 11 का स्क्वायर होता है मित्रों 121। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 121। कुछ नहीं करना, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के और इनका क्या करना है स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, वही आपका क्या है सही आंसर है। तो इन दोनों को भी वर्ग करके जोड़ के और वर्ग करके करेंगे तो कितना मिलेगा 121 आपको मिल जाता है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसी प्रकार अगला आंसर दीजिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप अपना आंसर दें। इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें कि यहां पर अपना सही आंसर आ जाए। तो यहां पर यदि मैं माइनस करता हूं तब भी मेरे पास नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करें भैया, ऐसा क्या करें। तो एक तरीका लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, इधर बता रहा हूँ कि 16 + 4 को जोड़ के इसमें 2 का भाग दे दूं तो 16 और 4 20 और 20/2 कितना आया 10, लास्ट वाली संख्या आ रही है। यदि इसको मैं देखूं तो 30 + 34 30 + 34/2 तो 64
बटा 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 32। क्या 32 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 का भाग देंगे तो ये संख्या मिलनी चाहिए। तो मैं 18 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 18 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 2 का भाग देने के बाद मुझे कितना मिलना चाहिए? 40 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 40 मिलना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर कौन सी संख्या मैं यहाँ पर लिखूं? तो लगभग यहाँ 2 का भाग दूंगा तो 40 कब आएगा? जब मैं यहाँ पर 80 लिखूंगा। कितना? 80 यहाँ पर लिखने वाला हूं तो मेरे पास आएगा। अब जब यहाँ पर 80 आएगा तो मुझे यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो कि कितना लिखूं मैं। यदि मैं पर्सनल चिन्ह के स्थान पर 62 लिख दूं तो 8 2 10 की 0 हासिल का 1, 6 1 7 और 1 8 80। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? 62। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों में किसका भाग लगाना है? आपको 2 का भाग लगाना है। तो आपको लास्ट वाले जो तीसरा बॉक्स है ये वाली संख्या आपको प्राप्त होती जा रही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिर दे रहा हूं, तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से आंसर दीजिए भाई उसका। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो दीजिए आंसर, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए मित्रों, यहां पर आप किसी और तरीके से तो आंसर बैठा नहीं सकते। तो यहां पर एक तरीका मैं इसको हल करता हूं पहले कि 8 + 5 और इसमें से जो संख्या बच रही है 3, इसको क्या कर दूं मैं? माइनस। तो मेरे पास 8 और 5 13 का 3 -3 करूंगा तो कितना आ रहा है? 10, जो कि मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद मैं दूसरे सेकंड वाले को, ये हो गया अपना फर्स्ट। अब यदि मैं सेकंड को करता हूं तो मैंने यहाँ इन दोनों को जोड़ा था तो यहाँ पर भी मैं 7 + 11 को जोड़ूंगा और इसमें से माइनस करूंगा मैं 8। तो ये हो गया मेरे पास 18, 18 - 8 कितना आ रहा है? 10। तो ये बिल्कुल सही है। तो मेरे पास लास्ट में जो बचा है थर्ड वाला, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 + 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना होगा? 10। और सॉरी, इसमें माइनस करना है मुझे 9। तो 10 - 9 बराबर कितना आ रहा है? 1। मतलब मेरा सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के और इसको माइनस कर देना, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देना, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देना। आपका सही आंसर कितना आएगा? 1। और आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 1। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 आपके सामने है और इस क्वेश्चन का भी आप आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कठिन है, तो आपको इसका आंसर भी आना ही चाहिए और जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप कि इसका सही आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है नहीं, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं और जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। उसके बाद जो आपकी बीएसटीसी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, वो श्रृंखला पर आधारित था और ये क्वेश्चन था आपका जो पिछले साल 2023 बीएसटीसी 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है और क्वेश्चन था 7, 26, 63।
आगे था प्रश्नार्थक चिन्ह, और ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शन तो क्या देते हैं, देख लेंगे बाद में ऑप्शन तो, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो जल्दी से आंसर दीजिए, लेकिन पहले उसका आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसकी मैं बात करूं तो हम जानते हैं कि ये 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 9 पे आता है, और ये 11 पे आता है, और 13 पे आता है। तो यहां पर देखो +2, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो 13 + 2 करते कितना आएगा, 13 + 2 करते 15 आएगा। 15 पे कौन सा आता है, O। तो यहां पर कौन सा सही होगा आपका, ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि सब में देखो 2-2 का डिफरेंट चल रहा है, 2-2 का अंतर चल रहा है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 13 2 15, 15 पे कौन सा वर्ण आता है, ओ बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब बीएसटीसी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, और इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो मित्रों, यदि यहाँ पर इसको करने के तरीके तो और भी हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ सबसे पहले तो ऐसा करोगे कि 3 7 21 + 5, ठीक है। तो फिर 26 को 3 से गुणा करने पर ऐसा नहीं बैठ रहा, तो फिर क्या करें, यदि मैं यहाँ पर इस 7 को 2 का क्यूब 8 होता है, 8 - 1 कर दो तो मेरे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। समझ लेना, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 - 1 करते कितना आया 7। चाहो 7 में लिख रहा हूं मैं, 8 - 1, क्योंकि इसका कितना आ रहा है 2 का क्यूब 8। उसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो 3 का क्यूब -1 कर दो, 3 का क्यूब 27 - 1 कितना आ रहा है मेरे पास 26 आ रहा है। कितना आ रहा है 26 आ रहा है। उसी प्रकार यहां देखूं तो यहां में 4 का क्यूब -1, और 4 का क्यूब होता है 64, 64 - 1 कितना होता है भाई 63। तो आगे जो संख्या आएगी ये आएगी 5 का क्यूब -1, और 5 का क्यूब होता है 125 - 1, तो कितना आएगा 124। कितना आएगा 124। तो आपका सही आंसर था यहाँ पर 124। क्या था अपना, तो बिल्कुल आपका सही आंसर था यहाँ पर 124, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये आज के क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन जो भी लुप्त संख्या पर आधारित थे, और इन क्वेश्चनों को आज अपन ने लिया है। और जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को, उन छात्रों को विशेष ध्यान देना है, इन टॉपिकों के ऊपर विशेष ध्यान देना है जो मैं आपके बता रहा हूं। ये आपके लिए बहुत ही कारागार साबित होगा, मदद आपको यहां से मिलेगी, ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलने वाले हैं। और आप कमेंट्स कर सकते हो कि आपको किस किस टॉपिक को अच्छे से पूरा पढ़ना है, या फिर क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व करनी है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे बड़ा अच्छा टॉपिक है यहाँ पर आपका वर्गीकरण। अब वर्गीकरण आपके पास यहाँ ध्यान रखना, अंकों की भी वर्गीकरण होती है, ठीक है, वर्णमाला के वर्णों की भी होती है, और हिंदी शब्दों की भी होती है, और एक आकृतियों की भी वर्गीकरण होती है। ठीक है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन वर्गीकरण के लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब ये मत कहना कि यहाँ पर अंकों की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। वर्गीकरण का जो भी टॉपिक है आपका, शाब्दिक सारे जो टॉपिक है उनकी बात कर रहा हूँ। 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका सादृश्यता। ये भी आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जहां से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण भी आपका बहुत प्यारा टॉपिक है, ये भी ध्यान रखना। चौथा टॉपिक आपको याद रखना है एक सांकेतिक भाषा, जिसको आप कूट भाषा बोलते हो, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा, बहुत अच्छा टॉपिक है। पांचवा टॉपिक है आपका रिश्ता, ब्लड रिलेशन, रिश्ता परीक्षण। ये भी आपका बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। रिश्ता परीक्षण बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जहां से आपको क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद है आपका श्रृंखला परीक्षण, श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा। और 7वां टॉपिक है आपका, जिसको अपन बोलते हैं, इसको कह सकते हैं अपन जैसे कि रैंकिंग, क्रम परीक्षण। उसके बाद 8वां टॉपिक है आपका, जिसको कह सकते हैं अपन पहेली परीक्षण।
और तो आप जैसे कि गणितीय संक्रिया है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन जो कि आपको होते हैं। लेकिन यदि आपने इन टॉपिकों को अच्छा पढ़ा है, जो कि 8 टॉपिक आपके सामने हैं, इन टॉपिकों को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके रीजनिंग में बहुत अच्छे, मतलब मान के चलो कि आप 50 में से आप कम से कम 30 क्वेश्चन सही कर दोगे। यदि आपने ये टॉपिक भी पढ़ लिए तो आप 30 क्वेश्चन यहाँ से आप यदि बिल्कुल सही करेक्ट कर दोगे। लेकिन आपको इन टॉपिकों पर विशेष ध्यान देना है। घड़ी कैलेंडर में आपको ऊपर की जानकारी लेनी है, ज़्यादा डीपली अंदर घुसना नहीं है। कैलेंडर में आपको सिंपल सा वार ज्ञात करना, और आज सोमवार है तो आज के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा, परसों के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। सिंपल से क्वेश्चन आपको वहां से याद रखने हैं, ज़्यादा डीपली आपको घुसना है नहीं, ठीक है। घड़ी में आपके पास सुइयों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, जैसे कोण वाला क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछा गया था कि 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, उस प्रकार का ही क्वेश्चन वहां से पूछने वाला है, ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये अपने जो टॉपिक होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन वहां से आता है कि शब्दों को, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन वहां से आते हैं जिनको बोलते हैं शब्दों को जमाना, ठीक है। शब्दों को व्यवस्थित करने का जो आरोही अवरोही क्रम होता है, उस प्रकार से मत जमाते हैं शब्दों को, तो वो वहां से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वो भी आपको एक आकृति गिनने वाला फिक्स तो क्वेश्चन तो आपका फिक्स रहता है। त्रिभुज की अधिकांश त्रिभुज पूछेगा या फिर वर्ग पूछता है, 2 क्वेश्चन वहां से पूछता है, तो आपको उसको भी अच्छे से याद रखना है। और यदि फिर भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है, तो आपकी मैं किसी भी टॉपिक की पूरी क्लास आपको यहाँ पर दे दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन, जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आपके सॉल्व होते रहे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाए, अपने जो भी ग्रुप है उन वहां तक इनको वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि सभी का फायदा हो सके। कोई फीस आपकी लगती नहीं है किसी प्रकार की, सभी का फायदा यहाँ से मिल सके आपको। तो चलते हैं आज के लिए, फिर मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार सभी का। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए नमस्कार।